प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, उनके अध्यक्ष को जाना पड़ता है, क्योंकि एक खौफनाक डर का माहौल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही है। जम्मू सूबे में दहशत का माहौल पैदा कर रही है कि अगर कांग्रेस या एनसी सरकार आई तो जहाँ क्या होगा और किस तरह की बातें वो करते हैं, और आतंकवाद का दोबारा आना होगा। लेकिन गृह मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 10 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। पीएम मोदी जी और अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। खास करके 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली गृह मंत्री अमित शाह जी देख रहे हैं। आतंकवाद के खात्मे की बड़ी बड़ी लंबी बातें पहले भी की थी। उन्होंने कहा था कि फोर्सेस के हाथ बंधे हैं, हम आएंगे, खोल देंगे, आतंकवाद का खात्मा होगा। लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि इस दशक में सबसे कम आतंकवाद 2013 में था, जब यूपीए की गवर्नमेंट वहां थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। आंकड़े बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ 100 दिन के आंकड़े बताता हूँ, क्योंकि आज वो यहाँ है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जिले में थे, उसके पड़ोस में, जिस जिले में आज गृह मंत्री गए थे, वहां 2 दिन पहले ही 2 जवान हमारे शहीद हुए, 2 जख्मी हुए। किश्तवाड़ की बनी के अंदर अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। 2 हमले इसी 4 दिन में हुए। प्रधानमंत्री जी ने तो एक आंसू नहीं बहा जो किश्तवाड़ में हमारे शहीद हुए या जख्मी हुए। लेकिन जिस जिले में आज अमित शाह जी हैं, उनको यह बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले ही वहां आतंकवादी हमला हुआ। पिछले 100 दिन का अगर रिकॉर्ड देखें, 27 मिलिटेंट अटैक कल तक हुए। 21 जवान हमारे शहीद हुए 100 दिन के अंदर, 29 जवान जख्मी हुए, घायल हुए, 15 सिविलियन शहीद हुए, 47 सिविलियन जख्मी हुए। ये 100 दिन का रिकॉर्ड है आपकी सरकार का। अमित शाह जी, इसमें जवाब दीजिए कि जम्मू कश्मीर को आपने क्या वादा किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे का वादा किया था, लेकिन जम्मू सूबा जो पिछले 2 दशक से शांत था, इक्का दुक्का वारदात होती थी। लेकिन आप बताइए कि पिछले 3 साल का भी जरा आंकड़ा देखते हैं। एक पिछले 3 साल में 119 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है शहीद हुए हैं, और इनमें से जो 40% शहादतें हुई हैं वो जम्मू डिवीजन में है, जम्मू सूबे में, जो कि पिछले 2 दशक से शांत था, इक्का दुक्का वारदातें होती थी। आपके दौर में आतंकवाद जम्मू में पनपा है। कश्मीर में भी सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग आपने देखी। कश्मीरी पंडित भाई, हमारे जम्मू के मुलाजिम, बाहर के जो वर्कर कश्मीर के अंदर पिछले 30 साल से काम कर रहे थे, उनको भी चुन चुन के सिलेक्टिवली वहां शहीद किया गया। हमारे पुलिस के रिटायर्ड सर्विस पर्सन को किया गया। पुंछ, राजौरी, कठुआ, रियासी और उधमपुर में 2021 के बाद 51 से ज्यादा जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन है वो शहीद हुए, जो कि पिछले 15 साल के डाटे में हाईएस्ट। अगर मैं उनकी याद दिलाऊं, 9 जून को रियासी में 9 जातियों की हत्या की गई। सड़क हाईवे पे चलते हुए टेररिस्ट अटैक हुआ लोकसभा इलेक्शन के दौरान, और एक एयरफोर्स के कन्वॉय पे पुंछ में हमला किया गया, जिसमें एक जवान शहीद हुआ। और क्या इसी तरह से जुलाई 15 4 आर्मी जवान जो है वो डोडा में शहीद हुए। बहुत ही ऐसी वारदातें हैं कि मैं उनका जिक्र करूंगा, लंबा हो जाएगा। कि कश्मीरी पंडित के बेसू पंडित कॉलोनी में
900 में से 300 जो रेजिडेंट थे वहां के रहने वाले, उनको जब वो दहशत फैली तो इनको उन्होंने अंदर रोक दिया ताकि वो वहां से यहाँ ना आ सके। आपने देखा कि जम्मू के अंदर 5,500 अप्लाई जो है दिसंबर 2022 में जो है वो यहाँ पे वहां से पलायन करके आए, और उनसे ज्यादातर वो लोग जिनको कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह के पैकेज के तहत कश्मीर में मुलाजमत दी गई, वहां बसाया गया। और आज ये बातें करते हैं, आपके दौर में मिलिटेंसी फैली, आपके दौर में मिलिटेंसी उभरी। 2022 31 दिसंबर को आपने दावा किया कि जम्मू सूबे से एक भी आतंकवादी जो है वो हमने नहीं छोड़ा, और 23 जनवरी 2023 आप सबको देश को याद है कि धांगली के अंदर 7 निर्मम माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को शहीद किया गया। आज तक उसका पता नहीं लगा और वो लोग इंसाफ मांगते हैं। ये आपका दौर था। और इसके साथ अगर बात करें, जो हमारे यहाँ आतंकवाद के साथ एक ड्रग और नार्को टेररिज्म है, उसका रिकॉर्ड भी आपका दर्शाता है कि आप कैसी हुकूमत चला रहे हैं। आपके दौर में टेररिज्म और नार्को टेररिज्म पे कितना काबू आपने डाला। 2023 में जम्मू कश्मीर ड्रग का बहुत बड़ा अड्डा बना। 1500% इंक्रीज है ड्रग एडिक्शन में 2018 के बाद। 1500% सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसका अगस्त 2023 का डाटा है। आप अनएम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे, उसका हाल बुरा है। सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट का 45 साल का जम्मू कश्मीर। महिलाओं की अनएम्प्लॉयमेंट देश में अव्वल दर्जे पे है जम्मू कश्मीर में। लेकिन सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म के हालात और आतंकवादी हमलों में ही आप जवाब दीजिए कि आपकी सरकार अमित शाह जी ने आपने क्या किया। आज जम्मू को डराना चाहते हैं, दहशत पैदा करने चाहते हैं। आपकी एडवर्टाइजमेंट जो आ रही है, मुझे नहीं समझ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कैसे अलाउ करते हैं कि आप दहशत फैला रहे हैं आप शहरियों में, और उन लोगों की उन पार्टियों के खिलाफ जिनके साथ आप सत्ता में रहे। उस वक्त उनका एजेंडा 370 को मजबूत करने का था। आज तो पार्लियामेंट से मांगेंगे कि 370 बहाल होना या नहीं होना। हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो एक आधे में आएगा, हमारा अपना मैनिफेस्टो, कल सरकार बनेगी, कानून में प्रोग्राम होगा। लेकिन फिर भी प्रश्न ये है कि ये प्रश्न उन पे करते हैं जिनके साथ 3 साल सरकार चलाई है, और उस वक्त उनका एजेंडा 370 को मजबूत करने का था, और 370 भी देश के आइन का हिस्सा। अगर कहीं पे 371 हो सकता है, कहीं पे कोई और प्रावधान हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर की जनता अगर हिमाचल जैसा, नॉर्थ ईस्ट जैसा या कोई लैंड, नौकरी और सोर्सेज को बचाने के लिए तो प्रावधान पार्लियामेंट से या देश सरकार से मांगेंगे तो वो देश दो हो गया। और आपको डर लगता है क्यों? अगर आपके साथ कोई जुड़ा होता, आपके पास वॉशिंग मशीन भी है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अलावा बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन, जो उनके पास चला जाए वॉशिंग मशीन से वो साफ सुथरा हो जाता है, वो भ्रष्ट भी नहीं रहता। जो दूर चला जाए आपको छोड़ के वो भ्रष्ट भी हो जाता है। जो आपके साथ मिल जाए वो देशभक्त हो जाता है, और जो आपसे दूर हो जाए, जैसे आज आप देख रहे हैं उनके खिलाफ, और यही एक प्रचार है कि वो देशद्रोही, प्रो पाकिस्तान सब कुछ हो गए। आज कौन कौन से लोग, कौन सी ताकतें जिनके साथ आपके साठगांठ है, वो कौन लोग थे जिनके साथ आपने पीछे साथ, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, ये तो भाजपा जवाब दे। आप सत्ता के लिए किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे, और दूसरे को बेंच पार्टी तो गठबंधन करते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी है, घबराहट है। और आप सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, 90 सीटों पे तो आपको कैंडिडेट नहीं मिले। कितनी सीटें जब चरम सीमा पे आपने ऑर्गेनाइजेशन की था, वादे किए, 15-15 लाख देने के वादे किए, 2-2 करोड़ नौकरी देने के वादे किए, आपको तब भी 25 ही सीटें मिली। सहयोगी हो गए, और आपके लोग हैं जिनके साथ आपका सहयोग होगा, कि जिनके साथ आप सरकार बनाने के दावे करते हैं, ये तो जरा भाजपा बता दे।
कि क्या आप 50+ अपने बलबूते में ले सकते हैं? ये तो जनता जानती। पार्लियामेंट में आपका किसके साथ साझा था? आज जिस तरह के लोग हमें देखता है, पब्लिक परसेप्शन है, और एड जो अखबारों में दी जा रही है उसमें कई तरह की बातें कि आतंकवाद आ जाएगा, मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज गृह मंत्री जी कहते हैं कि वहां जो सबसे प्राचीन प्रसिद्ध हमारा देवी का स्थान है, कि अगर इसको बचाना है तो आप हमें वोट दो। क्या ये धर्म के नाम पे वोट की अपील नहीं है? और इलेक्शन कमीशन से मैं अपील करूंगा वो संज्ञान ले। इस किस्म का अपील करते हैं और इस किस्म की बातें करके आप लोगों में दहशत और डर और भय और भ्रम फैलाना चाहते हैं। आइए बताइए क्या किया विकास में, क्या किया आतंकवाद में, क्या किया ड्रग को रोकने के लिए? रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार चला सकते, क्योंकि सरकार के पास शासन की पावर भी नहीं होगी। स्टेट की बात तो दूर है, आपने वादा किया था ये चुनाव स्टेट उनके अंदर होना चाहिए था, लेकिन आपने और अधिकार छीने। एक महीना पहले आप जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित रखना चाहते हैं जमहूरियत अधिकार से। उनके चुने हुए नुमाइंदे उन पर सरकार न चलाए, उनके चुने हुए नुमाइंदे उनके बातें न सुने। आज जो आपके जुमला पत्र है उसके माध्यम से जिन लोगों के लिए आप वादे कर रहे हैं उन्होंने 10 साल लाठी खाई है। वो बुजुर्ग, महिलाएं बुजुर्ग, ओल्ड एज, विडोज, जो विकलांग हमारे भाई बहन थे उनको सड़कों पे गाठियां खाली पड़ी, धरने करने पड़े, तो उनको उन्होंने कहा कि जाइए 10 फॉर्मेलिटी करके ऑनलाइन करिए, नहीं तो पेंशन बंद। जज साहब से टेस्ट कराइए, मजिस्ट्रेट से कराइए। जो लोग चारपाई पे हैं, जो लोग विकलांग हैं, दर दर की ठोकरें खाई उन्होंने अपनी उस पेंशन 1000 रुपए के लिए, और आप आज उनके लिए वादे करते हैं। 10 साल तो आपने उनको लाठी दी, वो डेली बेसिस, वो नीड बेस, वो कंट्रैक्टर जिनको आपने वादा किया था पक्का करने के लिए 2014 में, आज 2024 में वो सवाल पूछते हैं कि ऑर्डर निकाल के कहा कि जो मुलाजम जो प्रेस करेगा उसकी नौकरी जाएगी। ये जानते नहीं हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स, महिला वर्कर्स, उनके ऊपर किस तरह लाठीचार्ज होते रहे। कौन पढ़ेगा आपके जुमला पत्र को? जो आपके संकल्प पत्र है वो संकल्प जुमला पत्र है, और आपने 10 साल में जो यहाँ पे सुप्रशन किया आम लोगों का जम्मू के अंदर आपने की। बड़े बड़े दावे करते स्मार्ट सिटी के। एक बड़ी अखबार में कल खबर थी कि 250 हैंडपंप जम्मू स्मार्ट सिटी, 100 का स्मार्ट सिटी में 250 में से 120 हैंडपंप खराब हैं। बिजली टैक्स लगाओ, स्मार्ट मीटर लगाओ, पानी टैक्स लगाओ, टोल टैक्स लगाओ, रोड टैक्स लगाओ, ट्रांसपोर्टर में टैक्स लगाओ। कौन सा तबका बचा है? और मैं आपको बताऊं, घोषणा पत्र इसी वक्त में हमारा जारी होगा। जम्मू के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, जम्मू कश्मीर के लिए, कि दरबार मूव जो 150 साल प्रैक्टिस थी, ट्रेन हमने कटरा तक पहुंचाई थी। 1 महीना 8 दिन के बाद मोदी जी रिपोर्ट काटने आए थे, उनका अधिकार में 1 महीना 8 दिन में ट्रेन नहीं पहुंच सकती, वो मनमोहन सिंह जी की देन थी। और ट्रांसली टनल 9 किलोमीटर टनल मनमोहन सिंह जी की देन थी, चाहे आप उसका नाम जो भी रखो।